मैं जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत प्रकटाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं मारिका माता जी एवं त्यागीर के मंगल सानिध्य में संघ सारथी अजीत कुमार कास्तीवाल के राजस्थान स्थित जिलापाली के ग्राम बलूदा में 20 से 25 मई तक श्री 1008 श्री मंजनेन्द्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री अजीत जी की प्रेरणा से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सका, तो वही पंच कल्याणक महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न पात्रों ने अपनी प्रतिभा से कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। दर्शकों, अभी तक आप इस महोत्सव में तीर्थंकर प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक तक की मनोरम झलकियों का आनंद ले चुके हैं, तो अब समय है आज की श्रृंखला में भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के मार्मिक दृश्यों को अवलोकन करने का। शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर को बिहार राज्य के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण का स्मरण करते हुए श्रद्धालुओं ने नित्य महापूजन से मोक्ष कल्याणक की शुरुआत की। प्रभु वर्धमान को किस तरह वैराग्य हुआ एवं उनके कठिन साधना एवं तप से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस समस्त प्रसंग पर ध्यान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने सुंदर व्याख्या की। पावापुर के सरोवर के मध्य में प्रभु स्थित हो गए, आसमान की ऊंचाइयों पर विराजे हैं, देव मनुज दर्शन कर रहे हैं और प्रभु अत्यंत अत्यंत शांत दशा में लीन है। वो केवली बन गए और इस केवल ज्ञान दशा की अवैनंतम क्षणों में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान ध्याते हैं, अंतर्मुहूर्त तक पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं और स्वस्वरूप को उपलब्ध होना ही मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष कल्याणक हो जाता है। अब वो उस पर्याय को प्राप्त हो गए जहाँ से वापिस नहीं आना। भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की। जब जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है, तब उसका मोक्ष हो जाता है एवं मोक्ष प्राप्ति को हर जीव के लिए उच्चतम लक्ष्य माना गया है। इसी तरह कार्यक्रम में भगवान महावीर के निर्वाण की विधियों को पूर्ण किया गया। मुझे प्रभु नहीं दिखते, मुझे पीर नहीं दिखते, उपदेश कौन देगा, उपदेश कौन देगा, मेरे पीर नहीं दिखते। जी मानो आशीर्वाद। कब होगा रात्रि रात, कुछ तो बोलो सरकार, कहाँ तुम चले गए। निर्वाण लाडू अखंड लड्डू की तरह आत्मा होती है, जिसे कढ़ाई में ठीक उसी प्रकार तपना पड़ता है जिस प्रकार अखंड आत्मा को तपश्चरण की अग्नि में तपना पड़ता है, तभी मोक्ष रूपी चाशनी की मधुरता मिलती है। ऐसी भावना भाते हुए भक्तों ने गुरुवर के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किया।
बाबा पूजूंगा लाड़ी चढ़ूंगा करूंगा बोलिए जयकार वीर प्रभु की बोलिए जयकार वीर प्रभु की कार्तिक कृष्णा नाम नमाओ बाबा फुलकर तोरे जान लगा। महोत्सव में आगे बढ़ते हुए पूजनीय माताजी एवं भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री के निर्देशन में आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुरुवर के संग सारथी अजीत कुमार कासलीवाल एवं उनके अनेक सहयोगियों ने एकजुट होकर इस पंच कल्याणक महोत्सव को ऐतिहासिक बना दिया, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। इसी क्रम में बुद्धिजीवियों ने गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। मुख्य स्तंभ है और इन लोगों का प्यार है, इन लोगों के मतलब भावना के कारण से हमारा मंच कार्य करता है और ये लोग एक कार्य सब संभालते हैं, उसके कारण से हम इस मंच को गति प्रदान करते हैं। पूरी व्यवस्था आपको इन्होंने बताई है। हमारा मंच मुख्यतः साधु सेवा में बिना किसी पंथवाद पथवाद को अलग कोई किसी भेदभाव न रखते हुए ये मंच किसी भी दिगंबर साधु का सेवा में तत्पर रहता है। जहाँ कहीं भी साधु पधारते हैं उनकी व्यवस्था करने में हम लोग संलग्न रहते हैं। हम लोग विद्वान मतलब ज़्यादा कैपेसिटी है पढ़ने की, लेकिन गरीब होने के कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी फीस भरने का उनको आर्थिक सहायता देकर हम उनको आगे लाते हैं और उनको ये सहायता देकर उनको ऊपर कई इसमें हमारे अभी स्टूडेंट 2-3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन चले गए हैं और गुरुदेव के मार्ग निर्देशनों पे हम चलने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव हमें सतमार्ग बताते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का सपना था और उन्हीं के आशीर्वाद उन्हीं की प्रेरणा से 2007 में कुंजवन में इसकी स्थापना हुई थी। यज्ञ कुंड में आहुति देने से शुरू किया गया मांगलिक कार्य पूर्ण होता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। ऐसे ही धारणाओं का अनुसरण करते हुए श्रद्धालुओं ने पंच कल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन हवन में आहुतियां प्रदान की। समाज की ओर से महामहोत्सव में पधारे उन प्रबुद्धों को तिलक लगाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने एवं कार्यक्रम के संचालन में सारथी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान परम भक्तों को पूज्य गुरुदेव के पद प्रक्षालित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। चतुर्थ पट्टाधीश चर्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज परम ज्ञानी हैं। महाराज श्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके परम भक्तों ने जयकारे लगाए। यहाँ इतिहास लिखा गया है। ऐसे छोटे से गांव में भी इतनी गर्मी में इतना चलकर गुरुदेव आपका सानिध्य जब मिला है तो इस गांव में का इतिहास लिखा गया है। इसलिए कहते हैं कि इतिहास लिखा जाया करता था, इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाया करता था, इतिहास लिखा जाएगा। जब जब बात चलेगी इस युग की,
सबसे पहले आचार्य भगवान सुनील सागर का नाम लिया जाएगा। सबसे पहले आचार्य भगवान सुनील सागर जी का नाम लिखा जाया करेगा। यह गुरु का दर है, यह मनमानी नहीं होती है। यह गुरु का दर है, यह मनमानी नहीं होती है। लेकिन एक बात भी पक्की है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक बात भी पक्की है, कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी ऐसे भोले बाबा में, कुछ तो बात होगी ऐसे भोले बाबा में। यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती, यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती। मनुष्य अपने कर्मों और स्वभावों से पहचाना जाता है और जो सभी के उदार एवं दयालु बना रहे वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गुरुदेव के मुखारबिंद से ऐसे मंगल प्रवचनों को सुनकर सभी ने धर्म लाभ लिया। जो भी मिले अपना समझे, रहो सबके मन में ऐसे कि जो भी मिले अपना समझे। बनाओ सबसे रिश्ता ऐसा कि वो बार बार मिलने को तरसे। जब तुम्हें संसार में ही रहना है, इसी गांव में रहना है, इसी देश में रहना, तो इस ढंग से रहो कि लोग तुमसे मिलना चाहें, बात करना चाहें। महावीर स्वामी का हर एक संदेश जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। चाहे अहिंसा हो, सत्य हो, सदाचार हो, शाकाहार हो, अनेकांतवाद हो, स्यादवाद। महावीर भगवान के कहे हुए रास्ते पर चले तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ये सत्य समझिए। प्रभु ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। देह का अणु भी कण भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। देहावाद अभिनावा सो दुखार सत्तुमित जना जीवस्य न संति ध्रुवा चाहे देह हो, चाहे धन हो, चाहे रुपए पैसे हो, चाहे जमीन जायदाद हो, कुछ भी किसी के साथ जाता नहीं है। गुरुवाणी श्रवण करने के पश्चात ग्राम बलूंदा में भगवान महावीर के संदेशों का परचम लहराते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े एवं विशाल रथों से सुशोभित इस यात्रा की रौनक देखते ही बन रही थी, जिसका साक्ष्य बनने का हजारों श्रद्धालुओं को सुअवसर मिला। बलूंदा वासियों ने स्थान स्थान पर विशाल शोभा यात्रा की मंगल आरती की। राजस्थान की भीषण गर्मी में भी परम भक्तों का उत्साह कम नहीं था। धर्म प्रभावना करने के पश्चात शोभा यात्रा जुनाले पहुंची, जहां चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने संपूर्ण विधि विधान से भगवान को वेदी में विराजमान किया।
भावों से अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। व्रत विपरीत प्रवृत्त जीवल मानस हो सदा सत्य का दर्शन ज्ञान सवारी सब विकार हो वमन किए। परम ज्ञान गोचर परमात्मा परम देव ममित रहे। जो भवन योगी जन के ज्ञान गम्य बसे हृदय में देव मान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलंक त्रैलोक्य फीका पड़ता सूर्य प्रकाश स्वयं ज्ञानमय स्वप्न प्रकाशी। परम शरण मुझको वह आप जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत से परम शरण। अब समय था मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण करने का, जिसे पूर्ण कर श्रद्धालुओं ने अपने कर्मों की निर्जरा की। इसी तरह भगवान महावीर के आशीर्वाद से 6 दिन तक चलने वाले श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र महावीर स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र महावीर स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत हुए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक की झलकियों का। राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक किया गया था। दर्शकों, 6 दिन तक आयोजित हुआ यह महामहोत्सव आज पूर्ण हुआ। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे किसी और धार्मिक कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।